कौन है ये? तो भगवान कहते हैं गौरी से, श्रृण अंबिके यद्भुत वृत्तकारे उत्पन्न येषोद्भत चंड वीर्या निमीलिते चक्षुषि मे भवत्याः स्वस्वेदजो मेदकनामधिया। हे देवी, अद्भुत चरित्र करने वाली हे अंबिके, तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्र बंद कर दिए जाने पर जो तुम्हारे हाथ से श्वेत की बूंद टपकी थी, उसी से ये महाबलशाली पराक्रमी अंधक नाम वाला असुर प्रकट हो गया है। ये तुम्हारी ही कृपा है देवी, तुम्ही ने इसको प्रकट किया, तुम्ही इसकी जन्मदात्री हो। अतः तुम्ही दयापूर्वक अपनी सखियों के साथ गणों से इसकी रक्षा करो। तदनंतर अपने पति के द्वारा इस वचन को सुनकर के गौरी अपनी सखियों के साथ दया भाव से अनेक प्रकार के उपायों से अपने पुत्र की रक्षा करने लग गई। एक बार शिशिर काल उपस्थित होने पर अपने बड़े भाई की संतति वृद्धि को देख करके, मेरे बड़े भाई की तो संतान है, मेरी संतान ही नहीं है, तो तब ये सब देख करके अपनी स्त्री से प्रेरित होकर के पुत्र की कामना करने हेतु तो हिरण्याक्ष तपस्या करने के लिए वहां पहुंचता है। देखो, भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है, जो भगवान शंकर की पूजा तो दूर, जो केवल भगवान शंकर के मठ में जाकर के, मंदिर में जाकर के अगर झाड़ू भी लगाता है ना, तो भगवान उसको भी संतति देते हैं, लिख करके ले लो, उसकी सारी कामनाओं को पूरी करते हैं। केवल वहां झाड़ू पोछा सफाई करो, उससे पूरा फल मिल जाता है, क्योंकि बाबा ऋण नहीं रखते हैं, दे देते हैं। तो आज जो है कि हिरण्याक्ष वहां चले गया, वह कश्यप पुत्र असुर वन का आश्रय लेकर के क्रोधादि दोषों से जीत करके पुत्र प्राप्ति के निमित्त काष्ठ के समान स्थिर होकर के भगवान शंकर के दर्शन हेतु तपस्या करने लग गया। तो तब उसकी तपस्या को देख करके, उसकी तपस्या से पूर्ण प्रसन्न होकर के भगवान शंकर वर देने के लिए गए और कहते हैं, हे दैत्यनाथ कुरुनेन्द्र संगपातम किमर्थमेतद्व्रतमासितं ते प्रभुहि कामं वरदो भवोऽहं यद्दिश्यतं सकलं ददामि। हे दैत्यराज, तुम अपनी इंद्रियों को कष्ट मत दो। किस निमित्त से यह तुम व्रत कर रहे हो? मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, जो तुम्हें वरदान चाहिए मुझसे मांगो। तो हिरण्याक्ष कहता है, पुत्रस्तु मे चंद्र ललाट नास्ति सुवीर्यवान गुलानुरूपी तदतर्मतत्मस्थितोऽहं तम देहि देवे सुवीरवंता। हे चंद्र बोले, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे दैत्य वंश के योग्य एवं अति पराक्रमी कोई पुत्र नहीं है। मेरे भाई के पुत्र हैं, मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने तपस्या करी है। यस्माच्च भ्रातुरनित वीर्यः प्रह्लाद पूर्वा अपि पंचपुत्रा ममेव नास्तीति गता वन्योन्यं ओ मामकं राज्यमिदं बभूवे। आप मुझे बलवान पुत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि मेरे बड़े भाई के प्रहलाद आदि 5 महाबलवान पुत्र हैं, मेरे पुत्र नहीं है। ये राजपाट मैं किसके लिए छोड़ करके जाऊंगा? इतना मैंने जोड़ा हुआ है, इसका उपभोग कौन करेगा? मेरे इस राज्य का भोग कौन करेगा? प्रभु, यही मुझे चिंता सता रही है, मुझे पुत्र दीजिए। तब कृपालु शंकर दैत्यराज के उस वचन को सुन करके प्रसन्न हो गए और उससे बोले कि हे दैत्यराज, यद्यपि तुम्हारे तेज से पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, फिर भी मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करता हूं। तुम अंधक नामक मेरे पुत्र का वरण कर लो। जो ये मेरा पुत्र है अंधक, जो पार्वती के जो है कि पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसे ग्रहण करो। ये तुम्हारे समान बलवान होगा, अजेय होगा, सब दुख को त्याग करके तुम इसे अपना पुत्र मान लो। इस प्रकार कह करके प्रसन्न होकर के पार्वती सहित त्रिपुरारी उग्र रूप महात्मा शंकर ने हिरण्याक्ष को अपना पुत्र प्रदान कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। भाग्य में अगर पुत्र नहीं है
कुंडली में लिखा है कि संतान नहीं होगी, तो लिख करके ले लो, बाबा की सेवा करो, बाबा के पास जाओ, बाबा उस भाग्य को भी बदल देते हैं और उसको संततिवान कर देते हैं।